बाजार में बड़ा ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखें। आज सेक्टर्स जो चले उनमें सबसे ऊपर है एनबीएफसीज। आई थिंक हमने पूनावाला की बात की, वो क्लियरली आज का हीरो ऑफ द डे, लेकिन वो अकेला नहीं है। इसके अलावा बाकी कई स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपने बड़ी बाइंग देखी है, फ्रेश ब्रेकआउट आज काफ़ी एनबीएफसी स्टॉक्स में। मेटल्स एक और सेक्टर है जहां पर एक फ्रेश साइंस मिल रहे हैं। आप देखिए मार्केट भले ही डे लो पर आया है, लेकिन अगर आप मेटल्स इंडेक्स देखेंगे वो डे हाई पर आया है, तो क्लियरली उस फेड के रेट कट का एक बड़ा इंपैक्ट शायद आगे जाकर मेटल्स को दिखाई देगा। तो ये ग्लोबली आप मेटल्स में एक मूव देख रहे हैं। इंडिया विक्स सिंगल डिजिट में आया। किसने सोचा था कि इंडिया विक्स 10 के नीचे आएगा? इंट्राडे लो 9.49 का था। तो एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा शायद कॉम्प्लेसेंसी का फैक्टर शायद हावी हो रहा है मार्केट पर, शायद, लेकिन अभी के लिए ओवरऑल टेक्सचर खराब नहीं हुआ। ध्यान रखिए आज भी टेक्निकली मार्केट ने हायर हाई और हायर लो ही बनाया है। और साथ ही अब आगे क्या देख रहे हैं आप, कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? देखिए 25,500 के ऊपर बड़ी वाली तेज़ी होगी। मेरा व्यू अभी भी यही है कि कुछ घंटे का कंसोलिडेशन, अब दिन के बजाय घंटों की बात होती है, कुछ घंटों का कंसोलिडेशन हो सकता है, 1-2 दिन का कंसोलिडेशन करेक्शन आ जाए, उसके बाद वो बड़ा वाला ट्रेंड जो है वापस टेक ओवर करेगा और वो 25,800 से 26,000 के करीब का जो मैं इस मंथ के एंड का एक व्यू लेकर चल रहा हूँ वो इंटैक्ट है। लेकिन तब तक नई एंट्री ना आप सिर्फ गिरावट में करें। आज सुबह जो हमने एक जोन की बात की थी, हालांकि अब तक वो जोन में आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, आपको मिल जाए, आई थिंक हमने 25,300 से 350 की बात की थी, 346 तक आया, लेकिन ज़्यादा टिका नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर मिल जाए तो फिर एक सपोर्ट होगा आपका 25,250 से 25,300 का। तो 25,250 के स्टॉप के साथ आप चाहें तो फिर उसमें थोड़ी सी बाइंग करें। रेजिस्टेंस जोन आपका 25,450 से 25,500 का है, जो आज का सुबह खुलते ही एक हाई भी था 25,450 का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी अभी भी एक शेड बेटर है, लगातार इसमें बाइंग हो रही है। यहाँ पर 55,500 ये एक सपोर्ट रहेगा आपके लिए, और करीब करीब 55,800 ये बैंक निफ्टी पर एक आगे जाकर रेजिस्टेंस बनेगा। निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, और आखिरी का आधे घंटे का प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है कि बुल्स अपनी रत्ती भर अगर आप देखें तो जो है वो ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। कल के लिए व्यू बिल्कुल देखिए, हमने बात की थी 2 बजे कि शायद आखिरी के आधे घंटे में आपको एक और पॉजिटिव मूव दिखाई देगा, और कुछ नहीं तो सिर्फ यूएस फ्यूचर्स को कैप्चर करेगा मार्केट। इंट्राडे में जो डिक्लाइन आई वीरू वो प्योरली एक्सपायरी की वजह से आई, सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी थी उसकी वजह से थोड़ा सा, लेकिन मोमेंटम मार्केट में बहुत स्ट्रांग है। देखिए डाउ फ्यूचर्स 350 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स 250 पॉइंट, तो स्ट्रेंथ तो है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आज का लो देखिए आप 25,329, और आई थिंक मार्केट क्या आपको ब्यूटीफुल ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है। आज सुबह भी हम जो एंट्री जोन था हमारा 25,300 से 25,350 का था कि जहां खुले 25,450 वहां एंट्री मत करिए प्लीज़, वहां पर आप फंस सकते हैं। लेकिन 25,300 से 25,350 का अगर आपको जोन मिलेगा तो वो एक शानदार अपॉर्चुनिटी होगी, और 25,250 का स्टॉप रखिए। एक और चीज़ हो गई, आज फिर हायर हाई और हायर लो बन गया, तो अपनी पोजीशन को कैरी करिए। निफ्टी में पोजीशन कैरी करिए, निफ्टी बैंक में पोजीशन कैरी करिए, मेटल्स में अपनी पोजीशन कैरी करिए। अब ये समय है मार्केट में थोड़ा सा रिस्क को एक्सटेंड करने का, क्योंकि अब ये रिस्क ऑन रैली चल रही है और एक ग्लोबल रैली भी है। हायर हाई, हायर की स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर दीजिए, हायर हाई और हायर लो बना, और अब निफ्टी के लिए नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 25,325 पर, जो आज का लो था बेसिकली। अब 25,250 से अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें 75 पॉइंट ऐड हो गए, 25,325, और बने रहें बेसिकली, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी रहेगी मार्केट पर। चलिए, भारतीय बाजारों में आज का दिन भी ओवरऑल पॉजिटिव ही देखने को मिला है। जिस प्रकार की तेजी आज भारतीय बाजार दिखाते हुए नजर आए हैं, सबसे पहले भारतीय बाजारों में गैप अप देखने को मिला। जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे थे कि भारतीय बाजारों में बायर्स अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुए हैं। उनको यही लग रहा है कि अभी भी जो है नीचे की तरफ दबाव बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भारतीय बाजारों ने गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद नेचुरली बाजार जो रिट्रेसमेंट करता है नीचे की तरफ, वो आता हुआ नजर आया, और फिर से 2 बजे के बाद काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भारतीय बाजार की तरफ से देखने को मिली है। मतलब जिन लोगों ने ऊपर की तरफ जो है सेलिंग की थी, उनके स्टॉप लॉस जाते हुए अभी नज़र आए हैं। कल की रणनीति की बात करें, लेकिन उससे पहले देखें तो बैंक निफ्टी में भी करीब 250 पॉइंट की तेज़ी, सेंसेक्स में भी करीब 320 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी 55,800 के ऊपर जाता हुआ तो नज़र आया था, लेकिन वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से गिरावट उन लेवलों से आती हुई नज़र आई। तो देखना यह है कि क्या किस प्रकार की रणनीति भारतीय बाज़ारों में कल के लिए रहती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से एफआईएस फिर से सेलिंग में जुटे हुए हैं, उनका इंडियन मार्केट में बाइंग का अभी तक इरादा देखने को नहीं मिल रहा है। 1 से 2 दिन इस जो है महीने में खरीदारी देखने को मिली है। उनमें कल तो करीब 1700 करोड़ की सेलिंग थी, लेकिन परसों के दिन अच्छी खासी बाइंग थी। लेकिन अब आज देखना होगा कि ये आंकड़ा बढ़ता है या फिर से माइनस में ही रहता है, क्योंकि
FIAG एक बार बाइंग पे आते हैं तो फिर मानेंगे कि भारतीय बाज़ारों के लिए ऑल टाइम हाई 27,000 और 30,000 के लेवल फिर ज़्यादा दूर नहीं होंगे, और वो इतने जल्दबाजी में आएंगे कि आपको बाइंग करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी हम पॉजिटिवली देखते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के लिए बात करते हैं। कल के लिए बात करते हैं तो फिलहाल भारतीय बाज़ार 25,400 के ऊपर की क्लोजिंग आज भी देता हुआ नज़र आया है। अब देखना यह है कि क्या कल भारतीय बाज़ारों में कोई थोड़ा बहुत गेप अप देखने को मिलता है और भारतीय बाज़ार यदि 25,500 की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं तो वहाँ से एक थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। वहीं बाज़ार फ्लैट और गैप डाउन की स्थिति में ऊपर की तरफ की रणनीति हमारी देखने को मिलेंगी। लेवल्स की बात करें तो जो पहला लेवल होगा वो 25,470 और 500 का रहेगा, और उसको पार करने के बाद यदि 500 का लेवल होल्ड कर जाता है बाज़ार तो आपको 25,650, 25,720, 25,800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अब सपोर्ट जोन की बात करें 25,350 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। आज का लो भी देखें तो वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा, मतलब 25,300 से 320-30 का लेवल अच्छा खासा सपोर्ट जोन आपके लिए आज का देखने को मिलेगा। और उसके नीचे जाएंगे तो 25,250 और 25,100 का लेवल भी अच्छे खासे सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो पहला लेवल होगा वो 55,850 पार होते ही फिर 56,000 और 56,200 तक के लेवल से आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 55,600, 55,450 और 55,200 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन कल के लिए आपको देखने को मिलेंगे। तो रणनीति तो साफ साफ अभी भी देखने को मिल रही है कि बाइंग और बिड्स की ही रणनीति देखने को मिलेगी, और भारतीय बाज़ारों की तरफ से संकेत भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील होते हुए नज़र आएगी आने वाले दिनों में, वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। तो वो एक इम्पैक्ट भी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिलेगा। कल जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली थी, फेड की तरफ से जिस प्रकार से कमेंट्री आती हुई दिखाई दी, इससे भारतीय बाज़ारों पर थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नजर आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।